आज मार्च का महीना शुरू हो गया, सब लोग बोल रहे हैं अभी तो बहुत टाइम है 2027 में, अभी एंजॉय कर लो। लेकिन सच क्या है, टॉपर वही बनता है जो जल्दी स्टार्ट करता है, ना कि जो लास्ट 3 महीने में पैनिक करता है। अगर तुम मार्च से स्टार्ट कर रहे हो तो समझ लो तुम ऑलरेडी 80% स्टूडेंट से आगे हो। लेकिन सिर्फ स्टार्ट करना काफी नहीं है, सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। आज मैं तुम्हें 5 पावरफुल स्टेप्स बताऊंगी, अगर तुमने ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो 2027 में तुम सिर्फ पास नहीं, टॉपर लिस्ट में नाम ला सकते हो। स्टेप 1, विजन क्लियर नहीं तो टॉपर क्लियर नहीं। सबसे पहले एक सच सुन लो, टॉपर वो नहीं बनता जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, टॉपर वो बनता है जिसका गोल क्रिस्टल क्लियर होता है। आज रात एक काम करो, अपने आप से सीधा सवाल पूछो, मैं 2027 में टॉपर क्यों बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या तुम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, या अपनी फैमिली को प्राउड फील कराने के लिए, या अपना सपना जैसे डॉक्टर बनना को रियलिटी बनाने के लिए। रीजन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, डिसिप्लिन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। एक व्हाइट पेपर लो, ऊपर लिखो मेरा 2027 रिजल्ट, जो भी आप रैंक लाना चाहते हो, या 90% या फिर 95% या ईयर, जो भी तुम्हारा टारगेट है उसके नीचे लिखो मैं ये क्यों डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। फिर उस पेपर को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। हर सुबह उठकर 10 सेकेंड उसको देखो, दिमाग को डायरेक्शन मिलेगी, दिल को पर्पस मिलेगा। याद रखना, विदाउट विजन पढ़ाई सिर्फ रूटीन होती है, विद विजन पढ़ाई मिशन बन जाती है, और जब पढ़ाई मिशन बन जाती है तब टॉपर बनना ऑटोमेटिक हो जाता है। स्टेप 2, मार्च इक्वल टू फाउंडेशन मंथ। मार्च को लाइटली लेने की सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं। ये मंथ सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए होता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऊपर कितनी भी मेहनत कर लो, बिल्डिंग हिलती रहेगी। इसलिए मार्च का पूरा फोकस सिर्फ बेसिक क्लियर करने पर होना चाहिए। सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस ध्यान से समझो, सिर्फ टॉपिक्स देखकर खुश मत हो जाओ, बल्कि ये समझो कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा टफ है, और कौन सा चैप्टर एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज देता है। जब तुम्हें पूरा मैप दिखेगा तभी तुम सही डायरेक्शन में चल पाओगे। बिना मैप के सफर स्टार्ट करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। इस महीने रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो तो हर कंसेप्ट को विजुलाइज करो, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इवेंट्स को स्टोरी की तरह समझो, अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला याद करने से पहले उसके लॉजिक पकड़ो। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तब रिवीजन हाफ एफर्ट में हो जाता है। मार्च में एनसीईआरटी या बेस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करो, जल्दी खत्म करने की रेस में मत लगो। एक पेज को 2 बार पढ़ना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू 10 पेज जल्दी जल्दी देख लेना। हाइलाइटर से सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करो, पूरी बुक येलो मत बना दो। साथ में एक कंसेप्ट कॉपी रखो जिसमें अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स लिखो। जब तुम खुद से शब्दों में लिखते हो तब दिमाग ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। इस मंथ का मेन गोल ये होना चाहिए कि तुम अपने वीक एरियाज को पहचान लो। जिस चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा है उसे इग्नोर मत करो, वही चैप्टर फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। मार्च में ही उसको पकड़ लो, टीचर से पूछो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो। वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना ही टॉपर की हैबिट होती है। याद रखो, मार्च में जो बेस बनेगा वही 2027 के रिजल्ट को डिसाइड करेगा। अगर फाउंडेशन क्लियर है तो आगे का सिलेबस फास्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से कंप्लीट होगा। अगर फाउंडेशन वीक है तो हर नए चैप्टर में स्ट्रगल फील होगा। इसलिए मार्च को लाइटली मत लो, ये महीना क्लियरिटी का है, ये महीना स्ट्रॉन्ग बनाने का है। और सच कहूँ तो जो स्टूडेंट मार्च को सीरियसली ले लेते हैं उसको 2027 में पैनिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्टेप 3, टाइम टेबल नहीं सिस्टम बनाओ। 90% स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाकर 3 दिन में तोड़ देते हैं, इसलिए टाइम टेबल मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। सिस्टम क्या होता है? रोज के 4 रूल, मिनिमम 6 से 8 घंटे फोकस्ड स्टडी, रोज रिवीजन, रोज 30 मिनट प्रीवियस ईयर टॉपिक रिकॉल, रोज 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस, बस इतना ही। छोटा सिस्टम प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू टॉपर। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। स्टेप 4, स्मार्ट स्टडी इक्वल टू टॉपर स्टडी। सिर्फ घंटों लगना टॉपर नहीं बनाता, स्ट्रेटजी बनाती है। ये 4 टेक्निक फॉलो करो। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल, बुक बंद करो, खुद से पूछो ये चैप्टर में क्या पढ़ा। नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटेशन, 1 दिन बाद रिवाइज, 7 दिन बाद रिवाइज, 30 दिन बाद रिवाइज। नंबर 3, पीवाईक्यू एनालाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम वहीं से समझ में आता है। नंबर 4, मिस्टेक कॉपी, गलतियों का रजिस्टर बनाओ। हर संडे सिर्फ मिस्टेक्स रिवाइज करो। टॉपर गलती से नहीं डरता, वो गलती को सिस्टम में कन्वर्ट करता है। स्टेप 5, डिस्ट्रक्शन से वार। सच बताऊं, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ एक डिफरेंट होता है, फोन कंट्रोल। रील्स, गेमिंग, चैटिंग, ये सब एनर्जी खा जाती है। फोन यूज करना है तो सिर्फ 1 घंटे फिक्स्ड टाइम पे, बाकी टाइम एरोप्लेन मोड। तुम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, टेम्पररी डोपामाइन के लिए फ्यूचर मत बेचो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, इन चीजों का खासकर ध्यान रखना। टॉपर बनना सिर्फ पढ़ाई नहीं है, जैसे 7 घंटे की स्लीप, 15 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट मेडिटेशन। हेल्दी बॉडी इक्वल टू शार्प ब्रेन। अगर
दिमाग थक गया है तो पढ़ाई एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अगर तुम सच में 2027 में टॉपर बनना चाहते हो तो आज से एक कमिटमेंट करो, नो जीरो डे। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, चाहे कम हो लेकिन रुकूंगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।